जय बंदी छोड़ की लोड कोनियोर की बंदी छोड़ शब्द रूप साहिब संग के परम पूज्य पिताजी सतसुख सदगुरु रामपाल जी भगवान के बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान के चरणों में दास का कोटि कोटि अष्टांग प्रणाम। गरीब नमो नमो सतपुरुष को नमस्कार गुरु की नहीं सुंदर मुनि जन साधवा संतो सर्वसती नहीं सतगुरु साहेब संत सब दंडोतम प्रणाम। आगे पीछे मध्य हुए तिनको जा कुर्बान नराकार निर्वेशम काल जाल भय भंजनम निर्लेपम निज निर्गुणम अकलन उपबे सुन्नदनम सोहम श्रुति समापतम सकल समाना नीरतिल उजलेरंबर हरदम्बम बेपरवाह अथाय वार पार नहीं मध्यतम गरीब जो सुमरे सुधि होई गणना नायक गलताना करो अनुग्रह सोई पारस बद परवाना आदि गणेश मनाऊं गणनायक देवन देवा चरण कमल्यो लाऊं आदि अंत करूं सेवा परम शक्ति संगीतम हृदय सिद्धि दाता सोई अवगत गुणातीतम सत्य पुरुष निर्मोही जगदम्बा जगदीशम मंगल रूप मुरारी तन मन अर्पूशीशम भक्ति मुक्ति भंडारी सुंदर मुनि जन ध्यावे ब्रह्मा विष्णु शेषा के सहस गावे पूजे आदि गणेशा इंद्र कुबेर सरेखा वरुण धर्म राय ध्यावे सुमरत जीवन सी कामन इच्छा पल पावे 33 कोटि धारा ध्यावे सहस 88 उतरे भाव जल पारा घट है यम की फांसी साहिब तेरी साहिबी कैसे जानी जाए त्रिसरेणु से जीनी है नैनो रहा समाए अनंत कोटि ब्रह्मांड का रचनार जगदीश ऐसा सूक्ष्म रूप धर आन विराजा शीश मौला जल से थल करे थल से जल कर देत साहिब तेरी साहिबी श्याम कहूँ कि श्वेत धारी मेरे संत की मुँह से मिटे लंस बुरी भली भाषे नहीं सोई हमारा बंस देही माही विदेही है साब नर स्वरूप अनंत लोक में रम रही शक्ति के मंडन रूप बंदीछोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय। बंदीछोड़ पूर्ण परमात्मा सदगुरु रामपाल जी भगवान के हैं। कल हमने ज्ञान के किया तो परमात्मा की कृपा से मुक्ति बोध 4 पेज नंबर 415 पारक के अंक सलाह परमात्मा ने किस प्रकार से हमें गीता के ज्ञान का आधार लेके यहाँ पर परमात्मा हमें अपना तत्व ज्ञान यहाँ पर परमात्मा समझा रहे हैं। आइए अब हम आगे देखते परमात्मा पेज नंबर 415 पे गीता अध्याय नंबर 13 और 17-18 में क्या कहते हैं परमात्मा। 17-18-19 में परमात्मा क्या कहते हैं, आइए परमात्मा क्या बोलते हैं देखते हैं, हम सुनते हैं। इसी प्रकार परमेश्वर की महिमा अर्थात पूर्ण परमात्मा सदगुरु रामपाल जी की महिमा अध्याय 13 श्लोक 17 में भी कही गई है। इससे सिद्ध हुआ कि गीता ज्ञानदाता ने अपने से अन्य पूर्ण परमात्मा की महिमा कही है। गीता अध्याय नंबर 13 श्लोक नंबर 17। गीता अध्याय 13 श्लोक नंबर 18 में गीता ज्ञानदाता ने कहा है, इस प्रकार क्षेत्र अर्थात शरीर ज्ञानम तत्व ज्ञान और ज्ञेयम अर्थात जानने हुए परमात्मा की महिमा मैंने संक्षेप में कही है। ओए होए बंदीछोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान जय बंदीछोड़ की लोड कुनियोर की। परमात्मा क्या लिखते हैं अध्याय 13 श्लोक 18 में गीता ज्ञानदाता ने कहा है, इस प्रकार क्षेत्र अर्थात शरीर ज्ञानम तत्व ज्ञान और ज्ञेयम अर्थात जानने योग्य परमात्मा की महिमा मैंने संक्षेप में कही है। मालिक कितना सारी चीज़ अभी बाकी है। जय बंदीछोड़ की लोड कुनियोर की। मेरा भक्त पहले मुझसे ही सर्वे सर्वा जानकर मुझ पर आश्रित था। ओए होए मेरा भक्त पहले मुझे ही सर्वे सर्वा जानकर मुझ पर आश्रित था। वह इस विज्ञाय अर्थात तत्व ज्ञान के आधार से मेरे भाव अर्थात मेरी शक्ति से परिचित होकर तथा उस समर्थ उस शक्ति के परिचित होकर उपपद्यते अर्थात उस समर्थ की शक्ति से परिचित होकर उसके उपरांत भक्ति करके उसी भाव को प्राप्त होता है। और जय बंदीछोड़ की लोड कुनियोर की। बंदीछोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय। गीता अध्याय 13 श्लोक नंबर 18। जय बंदीछोड़ सदगुरु रामपाल जी। अब आगे परमात्मा देखिए क्या लिखते हैं। इसी प्रकार गीता अध्याय नंबर 13 श्लोक नंबर 19 में गीता ज्ञानदाता ने अपने से अन्य पुरुष अर्थात परमात्मा की महिमा करी है। कहा है कि प्रकृति और पुरुष दोनों ही अनादि हैं। यहाँ पर प्रकृति से तात्पर्य सतलोक की प्रकृति से है। जय बंदीछोड़ की लोड कुनियोर की, जिसे पराशक्ति परानंदिनी और महान प्रकृति कहा जाता है। परमात्मा ने अपना भेद तत्व ज्ञान तत्व भेद यहाँ पर परमात्मा ने बहुत बेहतरीन तरीके से यहाँ पर
लिखा है। परमात्मा कहते हैं कि वो गाड़े चोर चुरावे तुमड़ी गाड़े पानी माँ, वो गाड़े व ऊपर आवे सच्चाई छानी ना। तो ये परमात्मा जो है, परमात्मा इसी परमात्मा कहते हैं वेद मेरा भेद है ना मैं वेदन के माही, जोन वेद से मैं मिलूं वो वेद जानते नहीं। पूर्ण ब्रह्म परमात्मा सद्गुरु रामपाल जी भगवान ने कहा है कि वेद मेरा भेद है, वेद जो है वो मेरी महिमा गाते हैं। तो सीधी सी बात है भाई साहब, एक छोटी सी इंपॉर्टेंट बात थी जो परमात्मा ने पहले ही हमें सत्संगों में समझा दिया था। तो भाई साहब फिर गीता जी कहाँ उसकी वेद, कहाँ अपनी महिमा गा सकती हैं? गीता जी ने महिमा गाई, वेदों ने पहचान बताई। चलो चलो रे भक्तों साध संगति में, गुरु जी को भोग लगाएंगे। तो ये यहाँ पर इम्पोर्टेंट जो परमात्मा ने हमें 400 पेज नंबर 415 पे जो हमारा इम्पोर्टेंट तत्व ज्ञान यहाँ पर परमात्मा ने बताया है कि लिखा वही है, लेकिन उसको समझने का भेद होता है। वही परमात्मा कहते हैं वेद मेरा भेद है ना मैं वेदन के माही, जो न वेद से मैं मिलूं वो वेद जानते नहीं। अब जिनने मुक्ति बोध पढ़ी है वो तो भाई सीधी सी बात है परमात्मा के ही वचन है ये भाई साहब की, जिसने मुक्ति बोध पढ़ ली परमात्मा ने पहले ही दास के मुकम्मल से ये मुख से बुलवा लिया था। इस दास नौगोड़े के नीच कुत्ते से परमात्मा ने पहले ही बुलवा दिया था कि पारक के अंक सरलाद जो है परमात्मा ने इस गरीबदास जी की वाणी को मुक्ति बोध ही क्यों नाम रखा है। परमात्मा इसको गरीबदास जी की वाणी का सरलाद भी लिख सकते थे और कुछ भी लिख सकते थे, कबीर वाणी भी लिख सकते थे, नहीं, लेकिन परमात्मा ने स्पेशली इस चीज को क्या लिखा हुआ है, मुक्ति बोध लिखा हुआ है परमात्मा ने इसको। जय बदनी छोड़ की लोड कोनी और की। अब आगे परमात्मा देखिए क्या लिखते हैं। परमात्मा वही कहते हैं, गीता अध्याय 13 श्लोक नंबर 19 में गीता ज्ञानदाता ने अपने से अन्य पुरुष परमात्मा इसलिए कहते हैं वेद कतेब झूठे नहीं भाई, झूठे हैं सो समझे नहीं। ये यहाँ पर परमात्मा की महिमा अपरंपार है, अर्थात परमात्मा की महिमा कही है। कहा है कि प्रकृति और पुरुष दोनों ही अनादि है। अब ये प्रकृति और पुरुष कौन है? यहाँ पर परमात्मा बताया कि ये प्रकृति से तात्पर्य सतलोक की प्रकृति से है, जिसको पराशक्ति पराधनी महान प्रकृति कहा जाता है। परमात्मा ने इसे शुणांतु माया भी यहाँ पर परमात्मा ने शुणांतु माया भी परमात्मा ने अपने सत्संगों में बताया हुआ है। शुणांतु प्रकृति कहा है, शुणांतु माया भी कहा जाता है। पुरुष अर्थात पूर्ण परमात्मा से है, ये दोनों अनादि हैं। पूर्ण पुरुष का अर्थ जो है वो पूर्ण परमात्मा से है, ये दोनों अनादि है। इस प्रकृति का भाव दुर्गा स्त्री रूप तरह के स्त्री रूप प्रकृति से नहीं है। जैसे सूर्य तो है उसकी प्रकृति उष्णता भी साथ ही है। जय बंदी छोड़ की लोड को के अपने तत्व ज्ञान तत्व भेद की बौछार करने के लिए पूर्ण परमात्मा से रामपाल जी भगवान के चरणों में हम समस्त सत्य वो तन मन धन से सत्य वो वाले कोटि कोटि अष्टांग मालिक स्वीकार रामपाल जी भगवान जैसे सूर्य तो है उसकी प्रकृति उष्णता भी साथ ही साथ है, इसी प्रकार सत्य पुरुष तथा उसकी प्रकृति अर्थात शक्ति दोनों अनादि हैं। जय बन्नी छोड़ की लोड की तत्व भेद और तत्व ज्ञान और तत्व भेद। इसलिए परमात्मा ने यहाँ पर आप राई झुमकरा की यहाँ पर परमात्मा ने लिखा हुआ है ब्रह्मा विष्णु शिव राई झुमकरा, नहीं सब बाजी के खम्भ सुनो राई झुमकरा, सर्वधाम सब ठौर राई झुमकरा, सकल लोक भरपूर सुनो भाई झूमकरा। जय बन्नी छोड़ के मैं 5 मिनट के लिए इसको पॉज करता हूँ, देखता हूँ मेरे पास ये वचन परमात्मा के लिखे हुए हैं या नहीं है। जय बन्नी छोड़ की लोड को नहीं और की वो सत्संग तो मुझे मिला नहीं, मेरे पास कहीं ना कहीं होगा, परमात्मा की कृपा से होगा। परमात्मा ने अपने वाणियों में तो गाया, इतना तो है, परमात्मा ने राई झूमकरा पर और अभी अखंड वाणियों के पाठ में भी चल रहा है। आइए अब देखते हैं आगे वो परमात्मा। चलिए हम सतलोक की प्रकृति के बारे में जो परमात्मा कहते हैं, सतलोक की प्रकृति अर्थात सतलोक की शक्ति के बारे में जो परमात्मा बताते हैं उसमें देखिए परमात्मा और बहुत छोटा सा अंश हम लेते हैं। परमात्मा देखिए क्या बोलते हैं, श्वेत सिंहासन श्वेत ही अंगा, श्वेत छतर जाको श्वेत ही रंगा, श्वेत खबास श्वेत ही चौरा, श्वेते पोप लेत ही भौरा, सीते नाद सीत ही तूरा, सीत सिंहासन नाचे होरा, सीते नदी सेत ही वर्षा, सीते चंदन मस्तक चर्चा, सीत सरोवर सीत ही हंसा, सीते जागा सब कुल बंसा, सीते मंदिर चंद्र ज्योति, सीते माणिक मुक्ता मोती, सीत मुकुट सीत ही थाना, सीत जजा और सीत निशाना, गरीब दास वह धाप हमारा, सुनर मुनि जन करो बिचारा। अपने सत्संगों में कहा है
परमात्मा ये वाणियाँ रो रो के गाया करते थे, खुश होकर सत्संग करने के लिए नहीं गाया करते थे। परमात्मा कहते हैं कि ये मैं वाणियाँ रो रो के वहाँ पर सुनाया करता था कि ये अंश तो वहाँ से किस लोग को छोड़ के यहाँ आ गया है, तू कैसे भूल गया उस लोग को, कहते को अपने घर जाने की खबर नहीं, तू कहाँ रहता था, कैसे रहता था और कहाँ तू इस दरिया ढूंढने वाले लोक में आ गया। देखिए परमात्मा क्या कहते हैं, शीत सिंहासन शीत ही अंगा, श्वेत छत्र जाको शीत ही रंगा, श्वेत खवास शीत ही चौरा, सीते पोपलेत ही भौरा, सीते नाद शीत ही तूरा, सीत सिंहासन नाचे हूरा, सीत नदी शीत ही बिरछा, सीते चंदन मस्तक चर्चा, श्वेत सरोवर शीत ही हंसा, सीते जाका सब कुल बंसा, सीते मंदर चंदर ज्योति, सीते माणिक मुक्ता मोती, सीते मुकुट सीत ही थाना, सीत ध्वजा और सीत निशाना, गरीब दास वह धाम हमारा, सुर नर मुनि जन करो विचारा, सुर नर मुनि जन कर तो विचारा। बन्नी छोड़ सद्गुरु रामपाल जी भगवान के परमात्मा ने अपनी कोई कसर नहीं छोड़ी, परमात्मा ने हंसा को समझाने के लिए। बट फिर भी खैर कहीं ना कोई बेचारे परमात्मा जानते हैं कि इनकी बेचारे जिस स्थिति से आए हैं उस स्थिति से वापस इनको जाना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन जो समझ जाता है परमात्मा कहते हैं वो वहाँ पर पहुँच जाते हैं। परमात्मा बंदिछोड़ सदगुरु परमात्मा और क्या कहते हैं, देखिए हम रोज़ डेली गाते हैं, अदली आरती अदल पठाऊं, जीवन जीवन काले ख्यालाऊं, चादन नाथे पिंड नहीं प्राणा, नहीं पन भुवंजिनी अस्माता, कच्छ मच्छ कूरम नहीं काया, चंद सूर नहीं दीप बनाया, शेष महेश गणेश न ब्रह्मा, नारद सारद न विश्वकर्मा, सिद्ध 84 ना 33 नौ तार नहीं 24, पाँच तो नाही गुण तीना, नाद बिन नाही घट सेना, चित्रगुप्त नहीं कृत्रिम बाजी, धर्मराय नहीं पंडित काजी, धुंधोकार अनंत युग बीते, जादिन कागद को के चीते, जादिन ते हम तक कवासा, तन के पाजी सेवक दासा, संख युगन पर लूं परवाना, सत्य पुरुष के संग रहना, दास गरीब कबीर कचेरा, सत्य लोक अमरा पर डेरा, दास गरीब कबीर कचेरा, सत्य लोक अमरा पर डेरा। बंदिछोड़ सद्गुरु रामपाल जी बनते जाके अधरूम पर सकल पसारा, ऐसा पूर्ण ब्रह्म सद्गुरु रामपाल जी हमारा। तो सत्यलोक की प्रकृति परमात्मा ने इस तरीके से बताई, जो अजर अविनाशी जिसकी पराशक्ति परमनी महान प्रकृति कहा जाता है। पुरुष का अर्थ पूर्ण परमात्मा से ही ये दोनों अनादि हैं। इस प्रकृति का भाव दुर्गा स्थिर रूप की तरह स्थिर रूप प्रकृति से नहीं है। जैसे सूर्य है तो उसकी प्रकृति उष्णता भी साथी है, इस प्रकार सतपुरुष तथा उसकी प्रकृति अर्थात शक्ति दोनों ही उसकी अनादि है। इस प्रकार विकार तथा तीनों गुण जिससे उत्पन्न हुए हैं वह अन्य प्रकृति है, उससे उत्पन्न हुए हैं ऐसा जान। गीता अध्याय नंबर 7 श्लोक नंबर 4-5 में दो प्रकृति कही गई है, एक जड़ और दूसरी चेतन दुर्गा देवी। यहाँ पर दूसरी प्रकृति दुर्गा कही गई है, जो कि परमात्मा ने सृष्टि रचना में हमें अच्छी तरीके से बताई हुई है। और उसी के साथ साथ गीता अध्याय नंबर 13 श्लोक नंबर 19 में भी परमात्मा ये उसका भावार्थ है। गीता अध्याय नंबर 13 श्लोक नंबर 20 में भी अन्य पुरुष परमात्मा का वर्णन है। गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित गीता के श्लोक के अनुवाद में पुरुष का अर्थ परमात्मा होता है, पुरुष का अर्थ परमात्मा ही होता है। गीता अध्याय 13 श्लोक 20 के यथार्थ अनुवाद को देखिए। गहरी नजर गीता में जो हमारी वेबसाइट पर देखिए वो डाउनलोड की जा सकती है। वेबसाइट का नाम है जो अगर परमात्मा ने यहाँ पर लिखा हुआ है, तो ये परमात्मा लिखा है तो ये चलती रहेगी वेबसाइट, इसकी कोई टेंशन नहीं है। आगे परमात्मा क्या लिखते हैं, गीता अध्याय 13 श्लोक नंबर 21 में भी अंत पुरुष परमात्मा का वर्णन है।
हैं। इसके अनुवाद में गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित में पुरुष का अर्थ पुरुष ही किया है। यह ठीक है, पुरुष का अर्थ परमात्मा ही होता है। प्रकरणवश पुरुष का अर्थ मनुष्य भी किया जाता है। प्रकरणवश परमात्मा ने यहाँ पर लिखा है प्रकरणवश। इंपॉर्टेंट ये बात ध्यान रखिएगा कि परमात्मा ने प्रकरणवश बहुत सी चीज़ों को, यहाँ पर एक छोटा सा शब्द है, परमात्मा बताते हैं कि सोहम 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 ऊपर सोहम सोहम ऊपर सोहम, और भी परमात्मा ने बहुत सारी चीज़ें बताई। तो परमात्मा कहते हैं वहाँ पर प्रकरणवश वहाँ पर क्या किया जा रहा है, पुरुष का अर्थ मनुष्य भी किया जा रहा है। जय बन्नी छोड़ की लोड को छोड़ के अजब गजब परमात्मा की वाणी, क्योंकि परमात्मा ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार बनाया है, अनुरूप बनाया है। अनुरूप अर्थात अनुरूप, अपना ही रूप उसको दिया हुआ है। इसलिए कहा जाता है कि नारायण रूप है तू ना समझ देही, तू ना समझ देही। परमात्मा कहते हैं कि नर नारायण तू रूप है, तू ना समझ देही। इसको देह को हाड़ मास के चाम को अपना मत समझना, तू नर नारायण है। आगे परमात्मा लिखते हैं पेज नंबर 416 पारक के अंक 84 लाख प्रकार के जीवों से मानव देह उत्तम है। परमात्मा ने ये बताया है कि 84 लाख प्रकार के जीवों से मानव देह उत्तम है। क्यों है? क्योंकि परमात्मा का निज स्वरूप है। परमात्मा ने जो मनुष्य स्वरूप होता है अनुरूप ही उसको, हंसा को क्या किया था, परमात्मा ने वहाँ पर बनाया हुआ था और अभी भी बनाया हुआ है। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ये तो ऐसे खाया, लेकिन हंस जो है वो रूप ही होते हैं। आगे परमात्मा लिखता है गीता अध्याय 13 श्लोक नंबर 22 में गीता के अंदर ने अपने से अन्य परमात्मा का प्रत्यक्ष प्रमाण बताया है। गीता प्रेस गोरखपुर ने प्रकाशित गीता में इस श्लोक का अर्थ बिल्कुल गलत किया है। गीता प्रेस अर्थात अनुवाद परमात्मा लिखते हैं कि वो किस तरीके से अर्थ का अनर्थ कर दिया गीता प्रेस गोरखपुर ने। जैसे पूर्व के श्लोकों में वर्णन आया कि परमात्मा प्रत्येक जीव के साथ ऐसे रहता है जैसे सूर्य प्रत्येक घड़े के साथ जल में स्थिर दिखाई देता है, उसी जल को अपनी उष्णता दे रहा है। इसी पर परमात्मा प्रत्येक जीव के हृदय कमल में ऐसे विद्यमान है जैसे सौर ऊर्जा संयंत्र जहाँ भी लगा हो तो वह ऊर्जा से उष्णता प्राप्त करके सोलर ऊर्जा संग्रह करता है। इसी प्रकार प्रत्येक जीव के साथ परमात्मा रहता है। इसलिए श्लोक गीता अध्याय 13 श्लोक 22 में कहा गया कि वह परमात्मा सब प्रभुओं का भी स्वामी होने के कारण महेश्वर सर्वेश्वर अजर अमर अभेशा अविनाशी मृत्युंजय अजरो अमर सदगुरु रामपाल जी भगवान के जन्म दास के कोटि कोटि अष्टांग सभी धारण पोषण करने से करता, सतलोक में बैठा, प्रत्येक प्राणी की प्रत्येक गतिविधि को देखने वाला होने से उपद्रष्टा अर्थात सभी गतिविधि को देखने वाला। जीव परमात्मा की शक्ति से सर्व कार्य करता है। जीव परमात्मा का अंश है। रामायण में भी कहा है ईश्वर अंश जीव अविनाशी, जिस कारण से जीव जो कुछ भी अपने लिए कर्म का सुख दुख भोगता है तो अपने अंश के सुख दुख का परमात्मा को भी एहसास होता है। सूक्ष्म वेद में लिखा हुआ है कबीर कहे कि मैं जीव को दुख ना दीजिए कोई, भक्ति दुखाए मैं दुखी मेरा आपा भी दुख। कबीर कहे मेरे जीव को, मेरे दास को दुख ना दीजिए कोई, भक्ति दुखाए मैं दुखी मेरा आपा भी दुखी हो। अब आगे परमात्मा क्या लिखते हैं, इसलिए भोक्ता कहलाता है। भोक्ता अर्थात कहना था कि सुख दुख में भोग करने वाला परमात्मा जो होता है वो सुख दुख का भोग करता है। लेकिन परमात्मा कहते हैं कर्मों के बंधनों को भाई साहब ज्ञान से ही काटा जा सकता है, क्योंकि ज्ञान ही उसकी विधि। आपको ज्ञान ही नहीं होगा तो आपको ये भी पता नहीं चलेगा कि क्या सुख है और क्या दुख है। परमात्मा सबसे बड़े सुख क्या लगते हैं, मन तो चल रे सुख के सागर ना और न ऐसा यश रे। सबसे बड़ा यश, सबसे बड़ा सुख परमात्मा कहते हैं सतलोक में रहने का ही है। उससे बड़ा और कोई सुख ही नहीं है, उससे बड़ा और कोई सुख संसार में नहीं है। संसार अर्थात परमात्मा ने साफ कह दिया है कि कहीं भी जाओ आप भाई साहब, कितना भी करो साहब। इतनी इम्पोर्टेंट बात परमात्मा ने कह दी कि सतलोक में रहने वाला जो यश है, जो सुख है, वो कहीं और नहीं परमात्मा ने कहा है। तो वही बात है कि भोक्ता कहलाता है। प्रत्येक प्राणी को गुप्त रूप से उचित राय देता है। प्रत्येक प्राणी को गुप्त रूप से उचित राय परमात्मा देता है। और हम नित्य में यही पढ़ते हैं, लेकिन इसमें भक्त कहता है, परमात्मा कहते हैं कि नीर शीर का निवेरा करते भी आना चाहिए, नहीं तो काल भी मन रूप में अंतर बैठा हुआ है। और परमात्मा ने काल के लिए कहा है कि मन की मत मनिंग, मन के मत मत चले, मन है पक्का काल। और परमात्मा क्या कहते हैं, हम लोग नित्य नियम में डेली पढ़ते हैं। परमात्मा लिखते हैं क्या भी ख्याल बेसाल सतगुरु अचल दिगंबर धीर है भक्ति हेत आनता याधर अये अवगत सत्य कबीर है। बनीचो सदगुरु रामपाल जी मान के, बनीचो सदगुरु रामपाल जी भगवान के है। तो प्रत्येक प्राणी में गुप्त रूप से उचित रहता है। भी ख्याल विशाल सदगुरु अचल दिगंबर की है।
जिस कारण से परमात्मा अनुमंता कहलाता है। उचित राय देना अर्थात अनुमंता कहलाना, उचित राय ही देते हैं। परमात्मा शब्द का संधि विच्छेद है। परम धर्मात्मा अर्थात श्रेष्ठ आत्मा अर्थात परमात्मा। यदि कोई दुख को भोग भी देता है, सुख का भोग भी देता है, यदि कोई दुख का भोग भी देता है, सुख का भोग भी देता है, जैसा कर्म करेगा जीव वैसा अवश्य भोगेगा, तो वह परमात्मा नहीं कहा जा सकता, वह श्रेष्ठ आत्मा नहीं होता। परमात्मा साफ कह दिए कि जीव जो होता है वो कभी परमात्मा नहीं हो सकता है, क्योंकि इसका बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड यहाँ पर लिखा है कि जैसा कर्म करेगा वैसा भोगेगा। तो भाई साहब वो परमात्मा, वो व्यक्ति नहीं हो सकता। ठीक है, आगे परमात्मा लिखते हैं, जैसे इस काल के लोक में विधान है कि जैसा कर्म करोगे वैसा फल आपको अवश्य भोगना होगा, अवश्य देगा। परमात्मा यहाँ पर एक बता रहे कि जीव को जीव संज्ञा में ही रहनी चाहिए, उसको कभी भी ये नहीं समझ में आना चाहिए कि वो परमात्मा चाहिए। इसलिए परमात्मा बार बार ये समझते, क्योंकि इस विकार लोक में आने के बाद ये विकार भी कभी ना कहीं आ ही जाता है। और फिर आखिरकार परमात्मा को कहने के कि भाड़ में जाओ, ऐसे कोऑर्डिनेटर जो सत्नाम लेकर भी, सारनाम लेकर भी क्या करते हैं, अपनी अपनी बकवाद किया करते हैं। तो कहने का भाव ये था कि वहाँ पर परमात्मा ने उनको और हमको दोनों को एक साथ लताड़ दिया है कि देखो तुम्हारी यदि ऐसी स्थिति है, तुमने यदि साध संगति वालों ने तुमने यदि कुछ गड़बड़ गफलत करी, तो ये तो भाड़ में जाएंगे साथ साथ इनसे बुरी दुर्गति तुम्हारी होगी। तो परमात्मा ने हमको एक तरीके से पूरी अच्छी तरीके से यहाँ पर परमात्मा ने हमको समझा दिया। फिर योग योग तो परमात्मा ले साधना में ना ले, भाई साहब वो परमात्मा की मर्जी, फिर परमात्मा को जैसे रखना फिर वैसे रखो। तो उनकी रजा में राजा रहो, ज़्यादा बेटर है, नहीं तो फिर परमात्मा को दूसरे तरीके भी आते हैं। अब भी परमात्मा ने यहाँ पर ऊपर बोला है परमात्मा ने। अब आगे परमात्मा क्या कहते हैं, यदि कोई दुख को भोग देता है तो सुख का भोग भी देता है। जैसे कर्म करेगा जीव वैसे अवश्य भोगेगा, तो वह परमात्मा नहीं कहा जा सकता, वह श्रेष्ठ आत्मा नहीं होती। कर्म करेगा भोगेगा तो परमात्मा नहीं कहा जा सकता, वह श्रेष्ठ आत्मा नहीं होती। तो ये हम जीवों के लिए है, परमात्मा के ऊपर काल कर्म लागे नहीं शंका नहीं शिव। परमात्मा कहते हैं साहिब से सदगुरु में सदगुरु से बेसन धर धर वेगशाल के लिए। परमात्मा एक लीलामय तरीके से लीला करता है। परमात्मा एक लेके भले ही कुछ लोग कुछ भी कहे, भाई साहब बहुत से ज़्यादा आते हैं कि भाई लोगों ने ऐसा किया है, तुम्हारा गुरु जेल में है, ये है वो है, उनको दिक्कत हो गई थी, उनको भाई डॉक्टर को बुलाने की जरूरत पड़ी थी। तो भाई साहब परमात्मा है, परमात्मा लीला करता है। ठीक है, इस तरीके से परमात्मा को ज्ञान से ही पहचाना जाता है। और परमात्मा जितने भी लोग अभी तक सत लोग गए हैं, उन्होंने परमात्मा को ज्ञान से ही पहचान करी हुई है। तो परमात्मा काल को एक प्रकार से कहना चाहिए, काल को धोखे में रखने के लिए परमात्मा ऐसी लीला करता है ताकि वो उनको समझ ना आए। क्योंकि परमात्मा ये कहते हैं बहुत टेढ़ी खीरे यहाँ से निकालना, एक एक जीव को करने के लिए परमात्मा को कितने कितने खाड़े करने पड़ते हैं। लेकिन परमात्मा कहते हैं एक आखिरी चीज़ पे तुम अड़े रहो। पहली बात गुरु पूरा मिला है, गुरु पूरा मिलने का अर्थ है कि परमात्मा मिला है। दूसरी बात गुरु पूरा है, दिया हुआ ज्ञान सत्य है, परमात्मा साक्षी कहते हैं, सतवादी सब संत हैं आप अपने नाम आजिज की अरदास है सकल संत प्रणाम। परमात्मा कहते हैं कि सकल संत प्रणाम, अर्थात सारे के सारे जितने भी संत हैं वो सब पर क्या होने परमात्मा की कहीं ना कहीं परमात्मा के ज्ञान से उत्प्रेरित हुए हैं। दूसरी बात हो कि कहीं ना कहीं जिन संतों को परमात्मा ने सत्संगों में नाम दिया, वो परमात्मा स्वयं ही उनकी लीला करने परमात्मा वहाँ पर आए हुए हैं, क्योंकि परमात्मा हर समय इस धरती पर विद्यमान रहते हैं। आगे फिर परमात्मा लिखते हैं कि जो जैसे इस काल जीव के लोक में बताने कि जैसे कर्म करोगे वैसा ही फल आपको भगवान अवश्य देगा। वो तो वह प्रभु स्वामी तो है, परंतु परम आत्मा नहीं है। इस मानव शरीर में पर अर्थात दूसरा पुरुष परमात्मा जो जीव के साथ अभिन्न रूप से रहता है, जैसे सूर्य प्रत्येक को अपनी ऊर्जा देता है, उसी प्रकार यह दूसरा परमात्मा उपरोक्त महिमा वाला ही है। तो परमात्मा ने बताया कि पर अर्थात दूसरा पुरुष, पर आत्मा पर पुरुष जो होता है वो हमारा क्या है परमात्मा, दूसरा परमात्मा हमारे हृदय कमल में क्या होता है निवास करता है। जैसे सौर ऊर्जा जो बल्ब लगाता है, उसमें सौर जो ऊर्जा से जो बल्ब जलता है उसमें सूर्य होता है, यानी सूर्य की ऊर्जा कार्य करती है। इस प्रकार पूर्ण परमात्मा की भूमिका समझे। परमात्मा लिखते कि जैसे सौर ऊर्जा में जो बल्ब जलता है वो उस एनर्जी को ट्रैप कर लेता है, ट्रैप करने के बाद फिर उससे क्या होता है जगह है, फिर उससे वो दोबारा एनर्जी को रिलीज करता है, उससे लाइट जलती है। तो इसी प्रकार परमात्मा की पूर्ण परमात्मा की भूमिका समझे। परमात्मा अपने सत्संग में कहा कि परमात्मा ने कहा कि मैं वही भक्ति को बार बार आके क्या करता हूँ चार्ज करता हूँ। परमात्मा कहते कि मैं मेरे भक्तों को बार बार क्या करता हूँ आके धरती पे आके चार्ज करता हूँ, उनको चार्ज करता हूँ। इस मुक्ति के समय मतलब इस मुक्ति के समय अर्थात पिछली पीढ़ी तक परमात्मा क्या करते हैं उनको वापस लेके आते हैं। परमात्मा ने 2800 सत्संगों में एक अवश्य बात कही हुई है। परमात्मा ने कहा जब नहीं छोड़ लोड करेंगे अब भी गफलत करोगे तो 650 वर्ष पहले की जगह क्या करेगा हमको
छोड़ दिया जाएगा। तो इस प्रकार से परमात्मा वहाँ पर क्या करते हैं, बताते हैं सत्संगों में ये चीज़ें बताते हैं। ये 27 जो सत्संग है ना, ये समझ लीजिए कि वो 27 सालों का सार जो है वो परमात्मा 27 सालों के निष्कर्ष में निकाल के दे रहे हैं। लेकिन जिन्होंने 27 साल के सत्संगति करी हुई है, सत्संगति अर्थात साध संगति करी हुई है, जो अपने भक्तों से जुड़े हुए हैं, परमात्मा कहते हैं रजा बख्शी जिनके ऊपर, उनको समझ पाने वाला व्यक्ति ही, उनको जानने वाला, उनको विधान करने वाला व्यक्ति ही जो है, जो आत्मा है, प्राणी है, कहना चाहिए, जो भी कह लो आप, तो है तो सब परमात्मा के है। तो वो जो समझ जाता है परमात्मा कहते हैं, वही मोक्ष का अधिकारी होता है। परमात्मा ने कहा था धर्मदास तो इलाज दुआई, मूल ज्ञान के बाहर न जाए, मूल ज्ञान बाहर जो पढ़ी, बिजली पीढ़ी हंस नहीं धरी। तो पिछली पीढ़ी में जब हम लोग आए हुए हैं, तो पिछली पीढ़ी में हंस हमको तरना अति आवश्यक हो गया है। आज इस समय ये समझ लो कि हमको बहुत बड़ी रहमत हुई है परमात्मा के, परमात्मा ने इतना हल्का करके डाल दिया जितना कई युगों में परमात्मा ने हल्का करके हम लोग के ऊपर नहीं डाला हुआ था। आगे परमात्मा कहते हैं जैसे सौर ऊर्जा से जो बल्ब जगता है उसमें सूर्य होता है, यानी सूर्य की ऊर्जा कार्य करती है। इस प्रकार पूर्ण परमात्मा की भूमिका समझिए कि परमात्मा आता है, बार बार चार्ज करके चला जाता है, तब तक आप अपनी कर लेते हैं। उसके बाद फिर परमात्मा क्या करते हैं, उनको मुक्ति के लिए वो उस समय की प्रतीक्षा करते हैं। परमात्मा जब तक ये मुक्ति के लायक समझने के योग्य ना हो जाए तब तक परमात्मा धीरे धीरे परमात्मा क्या करते हैं, चार्ज करते हैं। तो परमात्मा वो देखना चाहते हैं कि ये जो भक्त है कि कितना अपने आप को चार्ज भी करते हैं, क्योंकि कुछ हमारे ऊपर भी रहती है ना। तो परमात्मा वही कहते हैं कि कितना चार्ज कैसे होंगे, सेवा सुमरन दान सत्संग सुनने दे दिए परमात्मा ने, चार्ज कर लो अपने आप को। अमृतवाणी घर घर पहुँचा दी परमात्मा ने, अपने आप को चार्ज कर लो, दोनों चीज़ें हो गई। तीसरी चीज़ें परमात्मा ने यज्ञ पहुँचा दी, 5 यज्ञ करो निष्काम भाव से, वो भी परमात्मा ने पहुँचा दिए। साध संगति थी, परमात्मा साध संगति ऑनलाइन भी करवाए, जिनको प्रत्यक्ष दर्शन हुए वो प्रत्यक्ष जाके वहाँ पर क्या कर सकते, साध संगति में जा सकते हैं। इस तरीके से 1 2 3 5 एक और चीज़ होती है, खुद की दृढ़ इच्छा शक्ति। परमात्मा कहते हैं दृढ़ निश्चय पावे नहीं साहिब का देता। जब तक दृढ़ इच्छा नहीं होगी, खुद की इच्छा शक्ति नहीं होगी, तो भाई साहब ये 5 यज्ञ करने का भी उतना फल आपको नहीं मिलेगा यदि आपने दृढ़ इच्छा शक्ति सतलोक जाने के लिए मिलती है। पहली तो बात ये कि आपको ये समझ में नहीं आता ठीक ढंग से प्रश्न जो यहाँ पर ये आता है, परमात्मा कहते हैं कि अब किस विधि समझाऊँ, यही सब जगह अंधा। कोई किसी चीज़ में क्या होता है, अंधा हो चुका है, ये उसकी खुद की गलती ही है कहना चाहिए, क्योंकि परमात्मा ने सत्संगों को समझाने में कोई त्रुटि नहीं छोड़ी। हाँ, यदि कोई मंदबुद्धि है, किसी कोई दूसरा रोग है आदि वगैरह यदि कुछ है परमात्मा की कृपा से, तो भाई साहब वो परमात्मा ने कहा है कि वो रोग भी कोई मतलब का मायने नहीं रखता, क्योंकि सूक्ष्म शरीर का एक अलग ही होता है बता। तो वो परमात्मा कहते हैं जितना भी आपने भक्ति करी है, जो भी आपने ज्ञान अर्जन किया है, वो सब के सब आपके क्या होता है, सूक्ष्म शरीर में धीरे धीरे क्या हो जाता है, डिपॉजिट होते चला जाता है। जय बर निचोड़ की लोड खुद की। आगे परमात्मा लिखते हैं गीता अध्याय 13 श्लोक नंबर 23 में अन्य पुरुषम परमात्मा बताया कहा है कि जो संत उपरोक्त प्रकार से पुरुषम परमात्मा प्रकृति तथा गुणों सहित जानता है, वह संत साधक सब प्रकार के परमात्मा में लीन वर्तमान रहता हुआ पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं होता, अर्थात उसका पूर्ण मोक्ष हो जाता है। अब यहाँ पर जो है ये इन्होंने बहुत शॉर्ट में लिख दिया, लेकिन परमात्मा ने किस प्रकार से अब भी परमात्मा ने दास के द्वारा वहाँ पर बतवाया, परमात्मा दास को निमित्त बना के लिखाया था, बुलवाया था कि 13 और 23 में जो परमात्मा लिखा है कि परमात्मा में लीन रहता हुआ पूर्ण जन्म को प्राप्त नहीं होता, अर्थात उसका पूर्ण मोक्ष हो जाता है। नाम मुटत नाम बैठत नाम से लागवे, नाम खाते नाम करते नाम से लागवे। परमात्मा ने कहा कि सूरत अपनी क्रिया में सूरत लगाए, और परमात्मा यही नीति नियम में लिखते हैं कि अलग पंख न आगे सुन मंडल री दास गरीब उदारिया सदगुरु मैंने कभी। तो ये परमात्मा दोनों के लिए बोलते हैं, अलग पंख न आगे सुन मंडल री, क्योंकि परमात्मा का ध्यान सदैव सतलोक में रहता है। उसी तरीके से हमें भी अपनी स्वती जगह होनी चाहिए, हमेशा सतलोक में नहीं होती तो कम से कम गुरु में तो लगा के ही रखो, कम से कम इतनी तो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। गुरु में सूती लगी रहेगी जो सुई में डोरा रे। तो ये परमात्मा में लीन रहना कहता है। परमात्मा ने ये बताया कि जो हर समय से गुरु जी को याद करते, हर चीज़ में गुरु जी को सामने रखते हैं। इसलिए परमात्मा ने कि कोई भी करो, अपने जीवन का आधार बना के कोई भी कार्य को करो तो परमात्मा को सामने रख के करो, ज्ञान को सामने रख के करो। इसलिए परमात्मा अखंड पाठ की वाणी में भी कहते कहते पाप पुण्य को हरदम तोलो, घर घर में कहते दो तुम करियो अवार्ड की क्या। तो वही कहते परमात्मा हर समय परमात्मा के वचनों को ध्यान में रखते हुए अपने जीवन को ज्ञान को आधार बना के जीवन को जियो, तब जाके आप जीवन और जन्म सफल कर पाओगे। परमात्मा ने ऐसा अपने सत्संगों में बताया हुआ है बहुत छोटा सा, हर चीज़ यहीं पर है, लेकिन क्या है कि समझने का फेर होता है, क्योंकि अभी तक जो समझते आए थे वो सब मन के द्वारा समझा गया था, वो आत्मा के द्वारा नहीं समझा गया था, बुद्धि योग परमात्मा ने नहीं दिया था, ताकि वो आत्मा में उतरता नहीं था।
क्योंकि काल कहीं ना कहीं अड़ा देता है। इसलिए परमात्मा बोला है कि ये ज्ञान को कम से कम सुनते चले जाओ, सुनते चले जाओ, सुनते चले जाओ। एक ना देखने नहीं गई, लगे रहो इस मार्ग पे, सत्संग सुनते रहो, लगे रहो इस मार्ग पे। देखना एक दिन आप क्या हो जाओगे, सब लोग पहुँच जाओगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। जय बलि छोड़ के लोड को नहीं होगी। इसलिए परमात्मा कहते हैं ऐसे झरना चरिए जो पृथ्वी तत्व धीर को दे से वो परमात्मा लिखा है आत्म प्राणो धारही ऐसा धर्म नौर गोटी यज्ञ अश्मेघ फलम शब्द समाना भार। जय बनी छोड़ की लोड के परमात्मा बनी छोड़ सब। तो यहाँ पर परमात्मा लिखे संसाधक सब। अब हम लोग फिर से कि अपने वही मूल उद्देश्य पे आते हैं जो परमात्मा हमको दिखा रहे थे, ज्ञान के करवा रहे थे। परमात्मा पारक के अंक सलाह पेज नंबर 416 पे लिख रहे थे, हमको परमात्मा बता रहे थे परमात्मा ने क्या हम लिखी ज्ञान में क्या तत्व ज्ञान छोड़ा हुआ है। आइए देखते हैं परमात्मा नीचे से दूसरा जो पैराग्राफ है उसमें परमात्मा देखिए क्या लिखते हैं। गीता अध्याय नंबर 13 श्लोक नंबर 23 में भी अन्य पुरुषम परमात्मा बताया। कहा है कि जो संत उपरोक्त प्रकार से पुरुषोत्तम परमात्मा प्रकृति तथा गुणों सहित जानता है। परमात्मा कहते हैं 13-23 में जो अन्य पुरुषम परमात्मा बताया तत्परमात्मा और उसकी प्रकृति, परमात्मा और उसकी षडांत माया जो उसकी प्रकृति है उसके बारे में परमात्मा ने बताया। वो भोग नहीं करता। कहता है कि जो संत उपरोक्त प्रकार से पुरुषम, ये दोनों ही अजर अमर अविनाशी है। कहा है कि जो संत उपरोक्त प्रकार से पुरुषम परमात्मा प्रकृति तथा गुणों सहित जानता है। पुरुषम अर्थात परमात्मा को, प्रकृति को और उनके गुणों सहित जानता है। जैसे परमात्मा बताते हैं कि परमात्मा ने दया होता है, परमात्मा में लगभग सभी गुण होते हैं और वो परमात्मा गुणातीत ही है। गुणातीत मतलब परमात्मा के ना निर्गुण सद्गुण एक है, दूजा ब्रह्मकार। परमात्मा पल में निर्गुण भी हो जाता है, परमेश्वर गुण भी हो जाता है, आपको पता भी नहीं चलेगा कब परमात्मा क्या लीला कर रहे हैं। वो परमात्मा नीचोड़ सद्गुरु रामपाल जी भगवान आज हमारे सामने समग्र धरती पर प्रकट है। परमात्मा आगे क्या लिखते हैं, वह गुणों सहित जानता है। वह संसाधक सब प्रकार से परमात्मा में लीन अर्थात वर्तमान रहता हुआ पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं होता अर्थात उसका पूर्ण मोक्ष होता है। परमात्मा कहते हैं कि वर्तमान में लीन, परमात्मा में लीन अर्थात जो वर्तमान में। अब ये वर्तमान का जैसे हमने देखा कि झरना में परमात्मा बताया। परमात्मा ने और भी इसमें छोटी छोटी चीज़ लिखी थी कि वर्तमान का अर्थ होता क्या है। परमात्मा ने वर्तमान का अर्थ बताया कि सूरत निरत मन पवन, मतलब आप जो कर रहे हो उसमें आपकी पूरी सूरत निरत मन पवन ये पूरी की पूरी चीज़ें क्या होनी चाहिए, एक साथ लगी होनी चाहिए। इसलिए परमात्मा ने है जब हम पांचों यज्ञ करते हैं तो उसमें सूरत निरत मन पवन, इस सूरत निरत मन पवन का होना बहुत ज़्यादा होता है। तो परमात्मा ने अपने वही कि भाई मुख में माला फेरते और मनवा फिरे चहुदेशी, तो ये सुमरन नहीं होता। परमात्मा ने ऐसा हमको बताया कि ये सुमरन, इसका कोई इस सुमरन का कोई मतलब नहीं है। बनीचो सदगुरु रामपाल जी आगे देखिए क्या लिखते हैं। गीता अध्याय 13 श्लोक नंबर 24 में अन्य परमात्मा का वर्णन है जो गीता ज्ञानदाता से अन्य कहा है। कहा है कि जो परमात्मा सूर्य के सदस्य जीवात्मा के साथ अभेद रूप से रहता है उसको ध्यान साधक द्वारा दिव्य दृष्टि से हृदय में देखते हैं। उसको साधक ध्यान द्वारा दिव्य दृष्टि से हृदय में देखते हैं। जैसे बिजली का टेस्टर द्वारा देख लेते हैं उसी अन्य साधक द्वारा गुण विश्वास करके परमात्मा का अस्तित्व स्वीकार कर लेते हैं। अब देख लेते हैं, अस्तित्व स्वीकार कर लेते हैं, फिर इन लोगों ने अपनी अटपट लगा दी कि भाई साहब परमात्मा जो होता है वो निराकार होता है। भाई परमात्मा जब देख सकते हैं, दिखाई देता है, हृदय कमल में स्थित है, अब तो फिर बातें वहाँ पर बात ही खत्म हो जाती है। फिर तो कोई प्रश्न चिन्ह ही नहीं उठता है कि परमात्मा साकार है या नहीं है। खुद ही नहीं लिखा है, उसके बावजूद ही फिर परमात्मा बताते कि इसको समझ पाना हर किसी की बात भी नहीं है। बिजली के टेस्टर द्वारा देख लेते हैं, अन्य साधक ज्ञान सुनकर विश्वास करके परमात्मा का अस्तित्व स्वीकार कर लेते हैं। अन्य भक्तजन योगीजन कर्म योगीन परमात्मा के कर्मों अर्थात लीलाओं को देखकर परमात्मा का अस्तित्व जान लेते हैं। अब परमात्मा की देखो यहाँ पर किस तरीके से परमात्मा ने यहाँ पर लिखा है कि गीता में क्या लिखा हुआ है। परमात्मा कहते हैं कि जो परमात्मा सूर्य के साथ जीवात्मा में अभेद रूप से रहता है, जो जीवात्मा के साथ अभेद रूप से रहता है तो इनमें और जीवात्मा में कोई अंतर लगभग है ही नहीं, लगभग क्या है ही नहीं, अभेद रूप से रहता है तो अंतर है ही नहीं। अब परमात्मा क्या कहते हैं, पहला स्टेप परमात्मा ने बताया। पहला बताया जो साधक होते हैं अर्थात जो साधना करते हैं, जिनने परमात्मा को देखा है, जो परमात्मा की बताई हुई भक्ति विधि को करते हैं वो अपने हृदय को में परमात्मा को देख पाते हैं। दूसरी दाग परमात्मा ने बताया है अन्य साधक जो होते हैं जिनको उतनी अपनी भक्ति की उपलब्धि नहीं हुई है तो परमात्मा कहते हैं कि वो किसी अन्य साधकों के बताए हुए मार्ग से उस चीज़ को महसूस कर लेते हैं कि भाई परमात्मा जो है वो हमारे हृदय को मन में विश्वास विद्वान होता है। तीसरा क्या कहते हैं, कुछ भक्तजन कर्मयोगन परमात्मा के कर्मों अर्थात लीलाओं को देखकर परमात्मा का अस्तित्व जान लेते हैं। जैसे कि
बहुत सी चीज़ें होती है। 3 प्रकार के परमात्मा ने यहाँ पर जो विश्वासी भक्त होते हैं उनके बारे में परमात्मा बताया। पहला तो जिसने स्वयं ही महसूस किया है कि परमात्मा अभेद्य रूप में है। दूसरा वो विश्वासी आत्माएं होती हैं जो ज्ञान सुन के विश्वास कर लेते हैं, जो ज्ञान सुन के विश्वास कर लेते हैं कि हाँ भाई हमने देखा है तो वो है करके, परमात्मा ने देखा। तो वो अपने भगत भाई बहनों के ऊपर या जो भी ज्ञानवान होते हैं, जो बूढ़े साधु होते हैं, बूढ़े अर्थात पुराने साधु होते हैं, उनको वो वहाँ पर पता चलता है, उसको वो उनके सुन के वो लोग विश्वास कर लेते हैं। तीसरा परमात्मा बताया कि अन्य भक्ति हैं जो कर्म योग्य होते हैं। जो कर्म योग्य परमात्मा ने बताया है वो कर्मों अर्थात लीलाओं को देखकर परमात्मा का अस्तित्व जान लेते हैं, अस्तित्व जान लेते हैं कि हाँ भाई अरे इसके चमत्कार वो ही परमात्मा तो है करके। तो 3 प्रकार के परमात्मा रहेगा। पहला है कि ध्यान द्वारा जो देख लेते हैं, अभेद रूप से जो जान लेते हैं। दूसरा है कि जो सुन के जानते हैं। तीसरा जो होता है जो कर्म योगन अर्थात परमात्मा की लीलाओं को देख के समझ लेते हैं। तो सात संगति में परमात्मा ने तीनों ही की तीनों परमात्मा ने इस बात को यहाँ पर प्रूफ कर दिया, दिखा दिया है। इसलिए सात संगति होना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। परमात्मा ने पहला जिनको देखा है, जिन्होंने देखा है वो परमात्मा को देख के आए, वो देखते हैं, वो जानते हैं। दूसरा परमात्मा बोलते हैं कि जिन्होंने विश्वास कर लिया परमात्मा कई बातों पे कि हाँ भाई हृदय कल में होता है तो होता है, विश्वास कर लिया। तीसरा होता है जो लीलाओं को देख के परमात्मा पे विश्वास कर लेते कि हाँ भाई ये लीला जो है वो परमात्मा ही कर सकता है, इसके अतिरिक्त और कोई लीला नहीं कर सकता। फिर परमात्मा कहते हैं जानबूझ साची तजे कर झूठे से नहीं, जाके संगति है प्रभु सपन में भी न दे। ये इंपॉर्टेंट थिंग होती है। जो तीनों लीलाओं को देखकर भी किसी को नहीं करता तो वही सब इस ऐसी बुद्धि का तो साथ परमात्मा वो बुद्धि तो भगवान कभी किसी को ना प्रदान करे। बंदिशो सदगुरु अप्पा जी भगवान की बंदिशो सदगुरु अप्पा जी। अस्तित्व जान लेते हैं। जैसे संसार में लगभग 7 अरब की जनसंख्या है, परमात्मा कहते हैं संसार में 7 अरब की जनसंख्या है, किसी का भी चेहरा एक दूसरे से नहीं मिलता। कभी ने कहा है ये अब बनाए बंदे आँख नाक हाथ लगाए, एक दूसरे के नाल कोई लड़े नहीं लड़ाए, रलदे नहीं लड़ाए। ये भी सिद्ध होता है कि कोई सर्वज्ञ शक्ति है उसे परमात्मा कहा जाता है। कुछ भक्तजन परमात्मा के इस प्रकार के कार्य देखकर परमात्मा को मानते हैं। परमात्मा कहते हैं कि कुछ लोग ऐसे भी मान लेते हैं कि नहीं यार, अब ये चौथी चीज़ परमात्मा ने यहाँ पर बता दी कि चौथा जो है वो किस तरीके से लोग होते हैं कि भाई लोग बोलते हैं नहीं यार ये अलग अलग कैसे हैं, अलग अलग है, मतलब कोई इसको बनाने वाला भी यहाँ पर अलग अलग एक होगा जिसने सबको अलग अलग क्या किया बनाया है, तो वो चीज़ होती है। बट लेकिन ये विश्वास करना और सीधे ही इसको मान लेने में जमीन आसमान का मतलब परमात्मा 4 स्थिति बताती है। चौथी स्थिति के पार जो पर चल जाता है, जो परमात्मा को देखता है भाई फिर तो उसकी बात ही अलग होती है। जैसे सदगुरु अम्बा जी हमारे सामने सक्षम प्रकट है कहना चाहिए, ये एक बात अलग हो जाती है। आगे परमात्मा लिखते हैं पेज नंबर 417 मुक्ति बोध 12 के अंक 17। गीता अध्याय नंबर 12 श्लोक नंबर 25 में कहा है कि जो शिक्षित नहीं और जो न ध्यान करते हैं, न ज्ञान को समझ पाते और ना वे परमात्मा की संरचना से परमात्मा को समझ पाते हैं, वे अन्य। अब देखिए परमात्मा ने क्या कहा, गीता के 12 अध्याय नंबर श्लोक 25 में कहा है कि जो शिक्षित नहीं है अर्थात जिसने शिक्षा ग्रहण नहीं करी। अभी शिक्षित का तो कई तरीके से होता है, ठीक है। शिक्षा का अर्थ ये भी होता है कि जैसे किसी ने धर्म ग्रंथों को पढ़ा, दूसरी बात किसी ने ज्ञान वाणियों के साथ सुना हुआ, दूसरे उन्होंने शिक्षा ग्रहण की है, तीसरा किसी को गुरु मिला है, और परमात्मा फिर कहते हैं किसी को सदगुरु मिला है। वही बात होती है कि सदगुरु मिला, तो ये शिक्षित नहीं है। परमात्मा कहते हैं जिन चारों की स्थिति जिनके साथ नहीं हो पाई है, और जो ना ध्यान करते हैं, ना ज्ञान को समझ पाते और ना वे परमात्मा की संरचना से परमात्मा को समझ पाते हैं। परमात्मा क्या कहते हैं, जो न ध्यान करते हैं, जिन्होंने ध्यान नहीं किया, ध्यान करना मतलब परमात्मा का ध्यान रखते हैं तो फिर वो दिखाई देने लग जाते हैं। फिर परमात्मा कहते हैं न ज्ञान से समझ पाते हैं और ना वे परमात्मा की संरचना से परमात्मा को समझ पाते हैं। वे अन्य शिक्षित विद्वान व्यक्तियों से परमात्मा की महिमा सुनकर मान लेते हैं कि जब यह शिक्षित और ज्ञानी व्यक्ति कह रहा है तो वो परमात्मा का अस्तित्व है। जय बन्नी छोड़ की लोड कुंवर की। ये यहाँ पर परमात्मा ने 5वीं स्थिति और बता दी कि वो इन सब से सुन के देख परख के भी वो विश्वास कर लेते हैं कि भाई साहब कि कहीं ना कोई परमात्मा अवश्य तो है, वो धरती पर प्रकट है, सामने दिख रहा है, खा रहा है, बोल रहा है, मनुष्य की तरह लीला कर रहा है, तो भाई वो लीला जरूर करे लेकिन वो परमात्मा होता परमात्मा ही। फिर वे उपासना करने लग जाते हैं। परमात्मा कहते हैं फिर वे उपासना करने लग जाते हैं। वे उसे सुनने के कारण, परमात्मा के अस्तित्व को मानकर उपासना करने के कारण इस मतलोक सत्या सागर से पार हो जाते हैं। अब ये गीता ज्ञानदाता बता रहा है। कहने का भाव यहाँ पर ये है, परमात्मा ने यहाँ पर गीता ज्ञान के आधार पर 3 गीता ने जो
जो लोगों ने, जो अज्ञानी लोगों ने जो करी है, या उनको कम ज्ञान था, अल्प ज्ञान था, उन्होंने जो अपने हिसाब से करी है, उन्होंने सिर्फ 3 या 2 ही स्थिति, 2 या 3 स्थिति बताई है। परमात्मा ने यहाँ पर 5 स्थिति बताई है कि भक्त लोगों की किस तरीके से, या विश्वासी आत्माओं की कितनी तरीके से जो परमात्मा में विश्वास की 5 स्थितियाँ होती हैं। पहला तो जो खुद ही देखते हैं, जिन्होंने खुद देखा है, विश्वास किया, हाँ भाई सतलोक में परमात्मा रहता है, विद्यमान है, हृदय कमल में भी वही है, हमारे आमने सामने भी वही परमात्मा क्या है, प्रकट है। दूसरी बात, परमात्मा क्या कहते हैं, जय बंदी छोड़ की लोड को नहीं होती। बंदी छोड़ आगे क्या कहते हैं कि जो अपने जो सुनकर विश्वास करके परमात्मा के अस्तित्व को स्वीकार करते हैं, सुन के भाई हाँ इनने देखा है तो हाँ भाई ये होता है करके। फिर परमात्मा कहते हैं जो कर्मयोगिन परमात्मा था, कर्मों की लीलाओं को देखकर परमात्मा ने हलवा राम खाया, परमात्मा ने कुछ खाया, कभी परमात्मा ने किसी के यहाँ दूध राम ग्रहण किया। परमात्मा आए थे, मदद करने के लिए आए थे, जैसे नरसिंह जी की आदि जो हमने कथाएं सुनी हैं, भक्त प्रहलाद की कथाएं सुनी हैं। तो उस लीलाओं को देखकर मतलब प्रत्यक्ष देखकर भी और सुनकर भी, सुनने वाली बात पहले होगी, लीलाओं को देखकर परमात्मा का अस्तित्व जान लेते कि हाँ भाई परमात्मा है। अब तीसरी बात क्या आती है, जैसे फिर परमात्मा ने कहा है कि किसी एक ने कहा है कि कई अरब बनाए बंदे, आंख नाक हाथ लगाए, एक दूसरे के नाल कोई भी रलदे नहीं लगाए। परमात्मा कहते हैं कई अरब, 7 अरब की जनसंख्या बनाई, लेकिन किसी की भी एक दूसरे से क्या नहीं होती है, नाक नक्श कोई नहीं होता। सबको हम अलग अलग डिफरेंट तरीके से हम क्या कर पाते हैं, पहचान पाने में सक्षम होते हैं। जो जुड़वा होते हैं उनमें भी जमीन आसमान का अंतर होता है। कई 3 लोग एक साथ होते हैं, उन 3 लोगों में भी जमीन आसमान का फर्क होता है। परमात्मा ने ये इस तरीके से परमात्मा ने डिफ्रेंशिएट करने के लिए परमात्मा बताया। जब डिफ्रेंशिएट परमात्मा इस तरीके से कहता है तो ज्ञान के आधार पे तो सोचिए परमात्मा ना जाने कितनी तरीके से डिफ्रेंशिएट कर लेगा, आपके विश्वास से कितना ना जाने डिफ्रेंशिएट कर लेगा परमात्मा। आगे फिर परमात्मा क्या लिखते हैं कि यह भी सिद्ध होता है कि कोई सर्वज्ञ शक्ति उसे परमात्मा कहा जाता है। कुछ भक्तजन परमात्मा के इस प्रकार के कार्य को देखकर परमात्मा को मान लेते हैं, कुछ इसको मान लेते हैं, कुछ लोग देख के मान लेते हैं। फिर 5वां देखा है कि भाई वो जो अलग व्यक्ति होते हैं वो उपासना करने में लग जाते हैं, बोलते हैं हाँ भाई ये कह रहा है तो सही है कि हाँ भाई है कोई तो कोई शक्ति है। तो उससे मतलब कहने का भाव यहाँ पर ये है कि सकल सृष्टि में परमात्मा की आवश्यकता ही है, सदैव थी और सदैव रहेगी कहना चाहिए, और आगे भी रहेगी। जिस प्रकार से परमात्मा ने बताया कि जब से हम लोग सतलोक से यहाँ चल के आए हैं तब से काल ने हमारे ऊपर बहुत जुल्म किया, हमें सब चीज़ों से परमात्मा के अस्तित्व को नकारने के लिए 100 डटे हुए हैं। उसने कहते काल ने 100 जाल तैयार करे, लेकिन परमात्मा कहते कि परमात्मा भी उनके क्या है, बाप है। कितना भी वो कोशिश कर ले लेकिन परमात्मा उस चीज़ को वहाँ पर क्या करते हैं, वो कहीं ना कहीं अस्तित्व को, उसको अपने बंदे का अस्तित्व को बचा लेते हैं। इसलिए परमात्मा कहते हैं, आइए हम देखते हैं परमात्मा क्या कहते हैं। धारी मेरे संत की मुँह से मिटे न हंस, बुरी भली भाषे नहीं सोई हमारा वंश। देही माही विदेही है साहब नर स्वरूप, अनंत लोक में रम रही शक्ति के रंगन रूप। बनिछो सदगुरु रामपाल जी भगवान की। फिर आगे परमात्मा क्या लिखते हैं, गीता, अब वो भी उपासना करने के कारण इस मृत लोक अर्थात संसार सागर से पार हो जाते हैं। गीता अध्याय 13 श्लोक नंबर 26 में इतना ही कहा है कि सर्व प्राणी क्षेत्र अर्थात दुर्गा के शरीर तथा क्षेत्र अर्थात गीता ज्ञान तथा शर ब्रह्म के संयोग से उत्पन्न होते हैं। परमात्मा ने ये बताया कि कहाँ की बात है, ये शर ब्रह्म के संयोग से उत्पन्न होते हैं। अब ये परमात्मा ने हमको बताया है ये 3 तरीके से। फिर कभी इस बात पर विचार करेंगे, क्योंकि यहाँ पर ये बहुत लंबा प्रकरण हो जाएगा। परमात्मा खुद इसको बताए तो ज़्यादा बेटर रहेगा। सर्व प्राणी क्षेत्र अर्थात दुर्गा के शरीर तथा क्षेत्र के अर्थात गीता ज्ञानदाता शर अक्षर ब्रह्म के संयोग से उत्पन्न हुए हैं। शरीर, ध्यान रहे कि गीता ज्ञानदाता ने गीता की इसी अध्याय 13 श्लोक नंबर 1 में कहा है कि क्षेत्र को शरीर को कहते हैं तथा शरीर जो विषय को जानते हैं उसे क्षेत्र के कहते हैं। अब क्षेत्र और क्षेत्र यहाँ पर तीनों जगह के लिए, क्षेत्र और क्षेत्र के तीनों के लिए, तीनों प्रभु के लिए यहाँ पर लगभग सेम ही चीज़ है, लेकिन एक्चुअल जो क्षेत्रज्ञ है वो परमात्मा है, और एक्चुअल जो क्षेत्र है वो परमात्मा कहते हैं कि वो श्री अर्थात जो परमात्मा होता है, और जो उसमें मिल जाता है वो क्षेत्रज्ञ होता है। माया और परमात्मा दोनों के बारे में बताया, शुणांतु माया के बारे में बताया। गीता अध्याय 13 श्लोक 2 में कहा है, इस काल लोक अर्थात 21 ब्रह्मांडों के क्षेत्र में जितने भी प्राणी उत्पन्न होते हैं ये दुर्गा जी तथा काल भगवान के संयोग से होते हैं, अर्थात नर मादा से काल प्रेरणा से काल सृष्टि उत्पन्न होती है। परमात्मा ने यहाँ पर इसको खुलासा कर दिया। पहले तो देखो 3 प्रकार के परमात्मा ने सृष्टि बताई, जीव सृष्टि, ब्रह्म सृष्टि और उसके बाद जीव सृष्टि, ब्रह्म सृष्टि, माया सृष्टि, है ना। जीव सृष्टि, ब्रह्म सृष्टि, माया सृष्टि तीनों परमात्मा ने बताई हुई है। अब परमात्मा फिर आगे कहते हैं जीव सृष्टि तो वो हो गई, जैसे हम लोग जो होते हैं वो जीव होते हैं। दूसरी बात होती है माया सृष्टि है। माया में भी परमात्मा ने कहा है कि माया जो है, माया काल और मन तीनों का प्रवेश एक साथ एक जगह हर साथ सब कुछ है।
तो मन जो मान लेता है वो माना था, इसे परमात्मा मनमाना आचरण करने के लिए परमात्मा हमेशा मना करते हैं। फिर तीसरी बात होती है ब्रह्म सृष्टि। ब्रह्म सृष्टि के तात्पर्य कि दुर्गा और काल के संयोग से जो उत्पन्न होता है उसको ब्रह्म सृष्टि कहते हैं। तो पहले ब्रह्म सृष्टि, फिर माया सृष्टि, और फिर उसके बाद हम लोग को जीव सृष्टि होती है। इस तरीके से परमात्मा ने समझाया हुआ है। तो परमात्मा वही लिखते हैं कि इस काल लोक में जितने भी प्राणी उत्पन्न होते हैं वे दुर्गा जी तथा काल भगवान के संयोग से होते हैं, अर्थात नर मादा से काल प्रेरणा से काल सृष्टि उत्पन्न होती है। गीता अध्याय 13 श्लोक नंबर 27 में अन्न परमेश्वर स्पष्ट है, जो गीता ज्ञानदाता से अन्य है, भिन्न है। जैसे पूर्व के श्लोकों में प्रमाण से बताया गया है कि परमेश्वर प्रत्येक प्राणी के हृदय में, शरीर के हृदय में ऐसा बैठा दिखाई देता है जैसे सूर्य जल से भरे घड़ों में दिखाई देता है। इस प्रकार इस श्लोक 27 में कहा है कि परमेश्वर हृदय में बैठा है। परमेश्वर हृदय में बैठा है। जब प्राणी का शरीर नष्ट हो जाता है तो भी परमेश्वर नष्ट नहीं होता। बात बिल्कुल सही है। परमात्मा जो अजर अमर अविनाशी है वो हुई पूर्ण ब्रह्म परमात्मा सद्गुरु रामपाल जी भगवान है। वो परमात्मा वो कभी नाश में नहीं आता, जिसको नाश करना असंभव है, क्योंकि ये कभी नाश में नहीं बात है, तो पॉसिबिलिटी नहीं है। और ऐसा सोचने वाला तो महामूर्ख है, या तो फिर वो बेचारा काल प्रेरित हो गया, उसको काल प्रताड़ित कर रहा है, परेशान कर रहा है कि तू इस बात को जानबूझ के मान कि ऐसा ही है। क्योंकि ऐसी भी परिस्थितियाँ देखी गई है कि काल जानबूझ के इस चीज़ को मनवाने की कोशिश करते कि नहीं तुमको ये मानना पड़ेगा कि ये ऐसी ही चीज़ है। तो परमात्मा कहते हैं कि इसलिए परमात्मा ने जन्म न खाया, खोदे से दस के नहीं कुछ भी। परमात्मा निशो सद्गुरु रामपाल जी भगवान के जन्म। आगे परमात्मा क्या लिखते हैं, जैसे कोई घड़ा फूट गया, उसका जल पृथ्वी पर बिखर गया और पृथ्वी में समा गया तो भी सूर्य तो यथावत है। इसलिए परमेश्वर अविनाशी है। जो संत परमात्मा को इस दृष्टिकोण से देखता है वही सही जानता है, वही तत्वज्ञानी संत है। ओए बनीचोर सद्गुरु रामपाल जी भगवान की जय। पूर्ण ब्रह्म परमात्मा सद्गुरु रामपाल जी भगवान क्या कहते हैं, हम यहाँ पर देखिए, जैसे कोई घड़ा फूट गया, उसके जल पृथ्वी पर बिखर गया और पृथ्वी में समा गया तो सूर्य तो यथावत है। कहने का भाव यहाँ पर है, 5 तत्व का शरीर जो है, 5 तत्व का शरीर तो इस मिट्टी से बना था, इस मिट्टी में ही क्या हो गया भाई साहब, मिल गया, ये मिल गया। इसका सिर्फ एक ही उपाधि होता है जो बची हुई है, जिसका एक ही यूज है, वो है ज्ञान प्राप्त करके पूर्ण परमात्मा को, परमात्मा की भक्ति बताई हुई विधि को 5 युगों को करते हुए उनमें उनके सतलोक धाम में परम पद को प्राप्त कर लेना था, शाश्वत स्थान सतलोक धाम को पहुंच जाना। आगे देखिए परमात्मा क्या लिखते हैं, जब प्राणी का शरीर नष्ट हो जाता है तो परमेश्वर नष्ट नहीं होता। जैसे कोई घड़ा फूट गया, उसका जल पृथ्वी पे बिखर गया और पृथ्वी में समा गया तो भी सूर्य तो यथावत है। इसलिए परमेश्वर अविनाशी है। जो संत परमात्मा को इस दृष्टिकोण से देखता है, लेकिन आत्मा तो है, श्वास जो है, प्राण तो है, वो जो आत्मा है वो तो क्या हो गई, परमात्मा में लीन हो गई। मतलब लीन तो नहीं होती ऐसे, मतलब लोग जो बोलते हैं वो लीन हो गई, लेकिन परमात्मा लीन का क्या बताया, जो वर्तमान में रहता हुआ है, जो वर्तमान में रहता है परमात्मा, उसके बारे में बता रहे हैं कि वर्तमान में रहता था कि हाँ मैं क्या कर रहा हूँ, वो इम्पोर्टेंट थिंग है। आगे परमात्मा देखिए क्या लिखते हैं, इसलिए परमेश्वर अविनाशी, जो संत परमात्मा को इस दृष्टिकोण से देखता है वही सही जानता है कि वह तत्वज्ञानी संत है। जो परमात्मा को देखते हैं कि भाई ये शरीर में तो कुछ है ही नहीं, कोई रखा नहीं, भाई हम भी गुरुदेव के, शरीर भी गुरुदेव का दिया हुआ, हम भी गुरुदेव के, हमारी सोच भी गुरुदेव की, हम क्या कर सकते हैं, परमात्मा का ही शरीर, हम भी परमात्मा के, आत्मा भी परमात्मा की है, वो उसको जैसा नचाए वो वैसे नचाएगा, उसको जो करना है वो करवाएगा। ये होता है कुत्ता बनना परमात्मा का। ये चीज़ समझ में आना बहुत क्रिटिकल होती ये तो कभी कभी दास के भी गले से नहीं उतरती कि ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन फिर भी परमात्मा कहते हैं, परमात्मा बहुत दयालु है, परमात्मा कहीं ना कहीं रजा बख्शते हैं। तो वही परमात्मा के कुत्ते बनने में फ़ायदा है। सीधी सी बात मैं तो यही कहूँगा, कितना भी कुछ भी कर लो, चाहे आप मना भी करोगे तो भी आप परमात्मा के कुत्ते हो, और नहीं भी मना करोगे तो भी आप कुत्ते हो, तो हंसी खुशी बन जाओ परमात्मा के कुत्ते, ज़्यादा बेटर वो है। लेकिन ज्ञान को आधार बनाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ज्ञान को आधार नहीं बनाएंगे तो भाई साहब काल यहाँ पर कभी भी किसी तरीके से खींच लेगा, क्योंकि परमात्मा की वाणियाँ परमात्मा के धर्मों कर्म से ही समझ में आती है। ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है जो परमात्मा ने हमें साथ संगतियों में रह के सिखाई हुई है। अब देखिए आगे क्या लिखते हैं। अब परमात्मा कहते हैं कि इसी श्लोक गीता थे वह 13 श्लोक 27। अब इसलिए परमात्मा ने कहा बार बार रह के सत्संगों को सुनो, बार बार रह के सत्संगों को सुनो, बहुत कुछ मिलेगा आपको इन सत्संगों में। परमात्मा कहते हैं गीता थे में 13 श्लोक नंबर 27 परमेश्वर शब्द लिखा है, जिससे भी गीता ज्ञानदाता से अन्य परमात्मा का बोध होता है। परम प्लस ईश्वर, ईश्वर और ईश्वर और परमेश्वर, 3 का परमात्मा ने यहाँ पर संधि विच्छेद करके बताया हुआ है। परमेश्वर का संधि विच्छेद है परम ईश्वर,
व्याख्या। ईश का अर्थ है स्वामी, प्रभु, मालिक। परमेश्वर का अर्थ होता है उससे भी ऊपर वाला। वर का अर्थ है श्रेष्ठ अर्थात पति। ईश तो गीता ज्ञान रहता अक्षर पुरुष अर्थात अक्षर ब्रह्म का है, जो केवल 21 ब्रह्मांडों का ईश अर्थात प्रभु है। ईश्वर कौन है? ईश्वर अर्थात अक्षर पुरुष से श्रेष्ठ प्रभु जो है वह केवल 7 संग ब्रह्मांडों का प्रभु है। इससे अक्षर पुरुष तथा परब्रह्म भी कहा जाता है। अक्षर पुरुष तथा परब्रह्म भी कहा जाता है। परमेश्वर कहते हैं ईश्वर, पेज नंबर 418। आगे देखिए क्या लिखते हैं। परमेश्वर अर्थात ईश्वर अर्थात अक्षर पुरुष से भी परम अर्थात श्रेष्ठ जो है, जो असंख्य ब्रह्मांडों का प्रभु है, उसे परम अक्षर ब्रह्म भी कहा जाता है। गीता अध्याय नंबर 8 श्लोक नंबर 3 में प्रमाण है। गीता अध्याय नंबर 15 श्लोक 16-17 में 3 पुरुषों का वर्णन है। क्षर पुरुष वह गीता ज्ञानदाता ईश है तथा अक्षर पुरुष वह ईश्वर है तथा गीता अध्याय 15 श्लोक 17 में कहा गया है कि उत्तम पुरुष तो अन्य अर्थात पुरुषोत्तम अर्थात वास्तव में सर्वश्रेष्ठ प्रभु तो ऊपर के समस्त लोकों में रहता है। गीता अध्याय नंबर 15 श्लोक नंबर 16 में भी कहा है कि दोनों अक्षर तथा अक्षर पुरुष से भिन्न है, उसी को वास्तव में परमात्मा कहा जाता है। अब ये सिंपल सी कति लैंग्वेज में लिखा हुआ था, परमात्मा ने बताया, लेकिन ये अज्ञानी लोगों ने उसका बट्टा बैठा दिया, उसको गलत समझा दिया। तो परमात्मा इसलिए कहते हैं कि गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी समझने अनुसार रहे अज्ञानी। गुरु कौन है भाई साहब? सीधी बात है, सकल सृष्टि में एक ही गुरु है, वो सदगुरु रामपाल जी वाले। वो सदगुरु कौन है? तो भाई सदगुरु भी सिर्फ गुरु रामपाल जी भगवान ही है। क्योंकि परमात्मा ने जब एक वर्ड बोल दिया कि भाई ये वर्ड जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, परमात्मा के शब्दों को समझिए। क्योंकि परमात्मा के शब्द जो होते हैं वो बहुत ही खतरनाक टाइप के होते हैं। खतरनाक नहीं कह सकते, लेकिन बहुत प्रेम, क्योंकि देखिए शब्द हैं, इसलिए परमात्मा ने अपनी वाणियों में लिखा तुम्हारा ही ज्ञान, तुम्हारा ही ध्यान, तुम्हारे तारण की प्रति। जो इन शब्दों को शब्द सहन को समझेगा, भाई परमात्मा क्यों लिखते हैं? परमात्मा लिख देते वहाँ पर गुरु सदगुरु लिख देते, लेकिन परमात्मा गुरु क्यों क्या है कि गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी समझने चाह रहे हैं क्या? सब लोग जो गुरु बनने बैठे वो तो गुरु है ही नहीं, क्योंकि उनको तो पता ही नहीं कि इसमें तत्व से ज्ञान क्या लिखा हुआ है। फिर परमात्मा सदगुरु की लीला कहते हैं। सदगुरु साहिब से सदगुरु, भाई सदगुरु से भाई संत हृदय की लीला। तो ये सारी की सारी लीलाएं जो होती है वो परमात्मा ही करवाते हैं, अपने शब्दों के माध्यम से करवाते हैं। ये बात आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। परमात्मा शब्दों के ही माध्यम से सब कोई खेल खेलते हैं। परमात्मा यहाँ पर भी है, दिख रहा है हमको, लेकिन एक्चुअली में वही परमात्मा जो है वो हमारे हृदय में भी स्थित है। जब देखा जाए तो उनकी प्रतिमा भी हमारे अंदर, और उसके साथ साथ हम जो है वो कहना चाहिए, परमात्मा कहते हैं कि आप सतलोक में भी परमात्मा वो एक ही जगह है, लेकिन वो दिख ऐसा रहा है कि अब इसको आप ऐसे समझिए कि हम नहीं कह सकते। इसलिए गीता के अंदर को परमात्मा ने गीता के अंदर में लिखा हुआ था। ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड ज्ञान है, मतलब ये समझ में आ जाएगा, लेकिन उसको एक्सप्लेन कर पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। क्योंकि सदगुरु रामपाल जी भगवान ने जिस तरीके से ज्ञान दिया हुआ है इस दास को, श्रोता को जो ज्ञान दिया हुआ है, इस दास को, उनकी प्यारी आत्मा को जो ज्ञान दिया हुआ है, भाई वो बहुत ही कहते हैं ना जिसको कि वो बहुत प्रीशियस थिंग है जो परमात्मा ने दास को दी हुई है। कहना चाहिए कि दास को परमात्मा ने जो प्रीशियस थिंग दी हुई है वो बहुत इंपॉर्टेंट भी है। तो वो जब आप गुरुजी के सत्संग सुनोगे, सदगुरु रामपाल जी भगवान के सत्संग सुनोगे, तभी आपको वो चीज़ समझ में आएगी। वो पूरा ब्रेन पूरा उस चीज़ को क्या कर लेगा, कैलकुलेटेड कर लेगा, किस तरीके से क्या होती है, सब चीज़ें होती हैं। तो प्रॉब्लम यहाँ पर आती है कि हम गुरु को गुरु मानने में असक्षम रहे। हम लोग शिक्षित होने के बावजूद भी अशिक्षित रहे कहना चाहिए, क्योंकि काल ने हमारे ऊपर जुल्म किया। हम लोग दूसरों की बातों पर विश्वास। संतों की वाणी है अनमोल, इसे ना समझ सके अनबोल, इसे ना समझ सके अनबोल। साहिब ने वेद दिया सब खोल, साहिब ने वेद खोल। अपनी सतलोक राजधानी का कोई जगह पुरबला भाग सफल होया।